राधे राधे प्यारे भक्तों, तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण की संगिनी न बन सकी तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब प्रेम ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था तो हम इंसानों के लिए भला कैसे आसान हो सकता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम त्याग है, प्रतीक्षा है, विश्वास है और कभी कभी चुपचाप दर्द सह लेने का साहस भी है। कभी किसी का हक मत छीनिए, क्योंकि ऊपर वाला देर से सही पे न्याय जरूर करता है। समय बहुत शांत दिखता है, लेकिन जब पलटता है तो हर हिसाब बराबर कर देता है। जिंदगी में चालाकियां कितनी भी कर लो, रास्ते कितने भी बदल लो, पर अंत में मिलता वही है जो आपकी नीयत में लिखा होता है। क्योंकि कर्म का हिसाब बहुत गहरा होता है। ये किसी की आवाज से नहीं बल्कि नीयत से लिखा जाता है। कर्म कहता है कि आपके जीवन में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग ये सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। क्योंकि सच्चे इंसान को लोग अक्सर देर से समझते हैं। जब वह साथ होता है तब उसकी कीमत नहीं समझते, और जब वो दूर चला जाता है तब उसकी कमी महसूस होती है। यही दुनिया का नियम है कि जो दिल से सच्चा होता है उसे परखने में लोग देर कर देते हैं। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, जिसके सपने टूटे, जिसके अपने भी रूठे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर कहे मैं ठीक हूँ। असली ताकत उसी के भीतर होती है जो टूटकर भी बिखरता नहीं बल्कि खुद को फिर से समेट लेता है। क्योंकि जिंदगी गिराने के लिए नहीं, गिरकर फिर से उठने के लिए होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। धन वापस आ सकता है, चीजें वापस आ सकती हैं, लेकिन जो समय चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए जिसको भी अपना समय दे रहे हो, सोच समझ कर देना, क्योंकि समय वही देता है जो दिल से जुड़ा होता है। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। जब तक वो धागा मजबूत रहता है तब तक सब कुछ संभल जाता है, लेकिन एक सीमा के बाद अगर उसे और खींचा जाए तो उसका टूटना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्से में बदल जाती है, और जब दर्द बोलने लगता है तो रिश्तों की आवाज अक्सर कमजोर पड़ जाती है। कभी इस बात की शिकायत मत कीजिए कि आपके माँ बाप ने आपको क्या नहीं दिया, क्योंकि सच ये है कि उनके पास जितना था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने आपको देने की कोशिश की। उन्होंने अपने सपनों को छोटा करके आपकी खुशियों को बड़ा किया। इसलिए उनकी कमी नहीं, उनके त्याग को देखना सीखिए। मैं ठीक हूँ ये शब्द हर इंसान दुनिया से कह देता है, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई अपना चाहिए होता है। हर किसी के सामने दिल खोलना आसान नहीं होता। इसलिए जिंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके सामने आप बिना शब्दों के भी अपनी तकलीफ कह सकें, तो समझ लेना कि आपको जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता मिल गया। कमजोर कोई नहीं होता, हालात कमजोर बना देते हैं, मजबूरियां इंसान को झुका देती हैं, और कुछ गलत लोग इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को बहुत समझदार समझने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जब समय सिखाता है तो घमंड भी झुक जाता है। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जाते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। समय हर घाव को भर देता है, लेकिन कुछ निशान ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर दिल पर लिखे रहते हैं। यह निशान हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें ये याद दिलाते हैं कि हमने दर्द सहकर भी खुद को संभाल लिया था। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। जिंदगी का असली संतुलन इसी में है कि इंसान इन तीनों को समझ सके। अगर दिल को प्यार मिल जाए, मन को मेहनत का फल मिल जाए और आत्मा को सुकून मिल जाए, तो समझो जिंदगी सफल हो गई। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है
जिसके सामने दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े, जिसकी खामोशी भी समझ में आ जाए और जिसकी आंखों में छुपा दर्द भी पढ़ा जा सके। ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं, लेकिन वही रिश्ते जिंदगी को सच्चा सहारा देते हैं। किसी के लिए समर्पण करना कठिन नहीं है, कठिन ये है कि ऐसा इंसान मिल जाए जो उस समर्पण की कदर कर सके, क्योंकि दुनिया में लोग साथ तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से डरते हैं। लोग प्यार तो चाहते हैं लेकिन निभाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। इंसान को कोई चीज उतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पे लगे हुए घाव बदल सकते हैं। दर्द इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, दर्द उसे मजबूत बनाता है, दर्द उसे सिखाता है कि हर किसी पर भरोसा करना जरूरी नहीं होता। इंसान की इंसानियत उस वक्त खत्म होने लगती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है, क्योंकि किसी के दर्द पर मुस्कुराना इंसान की नहीं, पत्थर दिल की पहचान होती है। असली इंसान वही होता है जिसे किसी के आंसू देखकर अपना दिल भारी महसूस हो। दुनिया में समझदार होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संवेदनशील होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समझदारी दिमाग से आती है पर इंसानियत दिल से आती है। शब्दों का भी अपना तापमान होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुकून देते हैं, टूटे हुए दिल को सहारा देते हैं, थके हुए मन को उम्मीद दे देते हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दिल को जला देते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं और इंसान को भीतर से खाली कर देते हैं। इसलिए बोलने से पहले शब्द नहीं, उनका असर सोचना चाहिए, क्योंकि तीर और शब्द दोनों एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। लोगों को माफ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं, क्योंकि दिल में रखी हुई नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके दिल में वो रहती है। माफ करना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये उस ताकत की निशानी है जिसमें इंसान अपने दिल को बोझ से मुक्त कर देता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी कभी अंधा बनना पड़ता है, कभी बहरा बनना पड़ता है और कभी गूंगा भी बनना पड़ता है, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर गलती को पकड़कर बैठ जाना रिश्तों को कमजोर कर देता है। पर दुनिया भी अजीब है, लोग बात पकड़ लेते हैं लेकिन इंसान छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं और बड़े रिश्तों को छोटा कर देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक इंसान सही तरीके से बोल नहीं पाता और दूसरा सही तरीके से समझ नहीं पाता। जहाँ संवाद खत्म हो जाता है वहाँ दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। रिश्तों को बचाने के लिए कभी शब्दों की जरूरत होती है और कभी सिर्फ समझ की। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है, लेकिन मन से सुंदर इंसान अपने कर्मों के कारण होता है। बाहरी सुंदरता कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकती है, पर अंदर की सुंदरता जीवन भर सम्मान दिलाती है, क्योंकि चेहरे की चमक समय के साथ कम हो सकती है, लेकिन अच्छे दिल की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करना चाहिए, क्योंकि काम आपको सम्मान देता है और ईश्वर आपको सुकून देता है। ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। इंसान अक्सर उम्मीद इंसानों से लगा बैठता है और फिर टूट जाता है, लेकिन जब उम्मीद अपने कर्मों और ईश्वर से होती है तब इंसान कभी खाली नहीं रहता। भूख सिर्फ पेट को नहीं लगती, भूख रिश्तों को भी लगती है। कभी प्यार परोसकर तो देखिए, रिश्ते खुद मजबूत होने लगेंगे, क्योंकि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं चलते, उन्हें समय चाहिए, अपनापन चाहिए और सच्ची भावना चाहिए। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये ठहरते वही हैं जहां इन्हें सम्मान और सच्चाई का आधार मिलता है। जहां स्वार्थ ज्यादा हो और समझ कम, वहां रिश्ते ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। भगवान ना ज्ञान से मिलते हैं और ना दौलत से, भगवान तो उस दिल को मिलते हैं जो पवित्र होता है।
जो मन से साफ होता है वही ईश्वर को महसूस कर सकता है, क्योंकि ईश्वर मंदिरों में कम और सच्चे दिलों में ज्यादा बसते हैं। हमारा अस्तित्व पीपल के पेड़ जैसा है, उसकी एक दो टहनियां टूट जाए तो उसकी जड़ें नहीं उखड़ती। उसी तरह जिंदगी में कुछ लोग चले जाएं, कुछ रिश्ते टूट जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। जड़ मजबूत हो तो पेड़ फिर से हरा हो जाता है। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या है जिंदगी? दूसरे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, ना सुखी जिंदगी है, ना गम ही जिंदगी है, और ना खुशी ही जिंदगी है। जिंदगी तो बस अपने कर्मों का हिसाब है, जो बोया है वही काटना है। माली रोज पौधों में पानी देता है, उनकी देखभाल करता है, लेकिन फल हर दिन नहीं आते। फल तो मौसम आने पर ही आते हैं, इसलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर चीज अपने समय पर ही मिलती है। अगर मेहनत सच्ची हो तो फल देर से सही पर जरूर मिलता है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार और अच्छे संस्कार होते हैं, क्योंकि धन और बल कभी कभी इंसान को गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हमेशा इंसान को सही दिशा दिखाते हैं। अगर कोई आपको ना समझे तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते। उनकी कीमत वही समझता है जिसके भीतर समझ होती है। अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले चुनता है, क्योंकि सच का रास्ता अक्सर भीड़ से अलग होता है। जो इंसान सही राह चुनता है उसे कभी कभी अकेले भी चलना पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और जिंदगी को आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। हर समस्या से भागने से रास्ता नहीं मिलता, उसका सामना करने से रास्ता बनता है। कभी कभी जिंदगी में थोड़ा अकेलापन भी जरूरी होता है, क्योंकि अकेलापन इंसान को खुद से मिलाता है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तभी वो दुनिया को भी समझ पाता है। पैसे खत्म हो जाए तो अक्सर रिश्तेदारों में खबर बहुत जल्दी फैल जाती है, क्योंकि दुनिया का सच यही है कि लोग खुशियों में कम और कमजोरियों में ज्यादा नजर रखते हैं। घमंड कभी इंसान को ये महसूस नहीं होने देता कि वो गलत है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को सही और दूसरों को गलत समझता है, लेकिन समय जब सिखाता है तो सबसे पहले घमंड ही टूटता है। मेरे बुरे दौर में जो लोग मुझे छोड़कर चले गए, वे मेरे अच्छे वक्त में किस चेहरे से वापस आएंगे, क्योंकि मुश्किल समय ही असली रिश्तों की पहचान कराता है। कभी कभी शीशा टूटकर बिखर जाना बेहतर होता है, क्योंकि दरार वाला शीशा ना पूरी तरह जुड़ पाता है और ना पूरी तरह टूट पाता है। उसी तरह कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूट जाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि दरारों के साथ जीना और भी ज्यादा दर्द देता है। बार बार परायों को अपना बनाने की कोशिश मत करो। जो अपने हैं उन्हें ही संभालना सीखो, क्योंकि हर कोई अपना बनने के लायक नहीं होता। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर किस्मत उनकी ही ज्यादा परीक्षा लेती है, क्योंकि जिंदगी मजबूत दिल वालों को ही परखती है। गलत इंसान कितना भी मीठा बोले, एक दिन वो बीमारी बन जाता है, और अच्छा इंसान कितना भी कड़वा लगे, एक दिन वो दवा बनकर काम आता है। इज्जत हर इंसान को चाहिए होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को भी उतनी ही इज्जत देना जानते हैं। बीता हुआ कल हमें जिंदगी को समझने का मौका देता है, और आने वाला कल हमें जिंदगी को बेहतर जीने का एक नया अवसर देता है। कभी एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी होगी, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि इस दुनिया में रंग बदलने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। आज अगर रास्तों पे अंधेरा है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही अंधेरा हमें दिखा देता है कि असली रोशनी कौन है और कौन सिर्फ दिखावा था। अल्फाजों का असली मोल उनके मतलब में नहीं, बल्कि उनके लहजे में होता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर दुख के समय साथ नहीं दे तो सुख के समय उस रिश्ते का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। क्योंकि रिश्तों की असली पहचान खुशियों में नहीं,
बल्कि मुश्किलों में होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हर कोई साथ खड़ा दिखता है, लेकिन जब वक्त कठिन हो जाता है तब वही लोग दूर हो जाते हैं जिन पर कभी सबसे ज्यादा भरोसा किया था। इसलिए रिश्तों की सच्चाई समय ही बताता है। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। स्वार्थ का बोझ रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, लेकिन जिन रिश्तों में सच्चा प्रेम होता है वे समय, दूरी और परिस्थितियों से भी मजबूत बने रहते हैं। प्रेम वो डोर है जो टूटकर भी कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है, क्योंकि प्रेम में हिसाब नहीं होता, वहां सिर्फ अपनापन होता है। दौलत से इंसान को सुविधाएं मिल सकती है, आराम मिल सकता है, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख तो अपनों के साथ बैठने में, उनके साथ हंसने में और उनके साथ समय बिताने में मिलता है। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी सबसे बड़े महलों में रहने वाले लोग भी सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। कभी कभी अपनी गलती मान लेना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर बार सही होना जरूरी नहीं, लेकिन रिश्ते बचाना जरूरी होता है। एक छोटा सा झुकना कई बार एक बड़े रिश्ते को टूटने से बचा लेता है। जो इंसान अपनी गलती मानना सीख जाता है वह रिश्तों की कीमत समझने लगता है। बहुत ज्यादा गहरे रिश्ते भी कभी कभी दर्द दे जाते हैं, क्योंकि समय के साथ लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है और कभी कभी वही लोग बदल जाते हैं जिन्हें हमने कभी अपना सबसे करीब माना था। इसलिए रिश्तों को निभाइए जरूर, लेकिन खुद को खोकर नहीं। सेलोटैप हो या संबंध, दोनों को कभी इस तरह मत छोड़िए कि बाद में उन्हें ढूंढने के लिए पूरा घर खंगालना पड़े। क्योंकि कुछ चीजें जब बिखर जाती हैं तो उन्हें वापस जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कर्ज की तरह लगते हैं, उन्हें निभाना नहीं पड़ता बल्कि चुकाना पड़ता है, क्योंकि उनमें प्रेम से ज्यादा मजबूरी होती है। जो लोग आज कहते हैं कि तुम सबसे अच्छे हो, वही लोग कल ये भी कह सकते हैं कि तुमसे बुरा कोई नहीं। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को समझना जरूरी होता है, क्योंकि शब्द बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं बिना कारण नहीं आती, वे हमें कुछ सिखाने आती हैं। वे एक संकेत होती है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, कुछ समझना है, कुछ सुधारना है। हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है। शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए अपने स्वाभिमान को बेचना ना पड़े, क्योंकि शौक अगर आत्मसम्मान से बड़े हो जाए तो वो शौक नहीं, कमजोरी बन जाते हैं। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन उसका अंत तय है, लेकिन अगर मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो वो कभी खत्म नहीं होता। सम्मान वो दौलत है जो इंसान के जाने के बाद भी उसके नाम के साथ बनी रहती है। रिश्ते उन्हीं से रखिए जो समय आने पर साथ खड़े हों, जो मुश्किल में आपका हाथ पकड़े, जो आपकी खामोशी को समझे और जो आपकी तकलीफ को महसूस करे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरलता उसका संस्कार होती है, कमजोरी नहीं। वो शांत रहता है क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ताकत नहीं है। उन लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की, क्योंकि जो आपकी मौजूदगी की कीमत नहीं समझते उन्हें आपकी कमी भी कभी समझ नहीं आती। लोहे को कोई बाहर से नष्ट नहीं कर सकता, उसे उसका अपना जंग नष्ट करता है। उसी तरह इंसान को भी कोई दूसरा खत्म नहीं करता, उसकी अपनी नकारात्मक सोच ही उसे धीरे धीरे कमजोर कर देती है। एक समय था जब इंसान को इंसान से मिलकर खुशी होती थी। आज का समय ऐसा है कि इंसान इंसान से ही डरने लगा है। भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और दिखावा बढ़ता जा रहा है। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है
समझ लेना वो वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि सच्ची चीजें कभी छीनी नहीं जाती, वे दिलों में बसती है। दुनिया में बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बुद्धि उनके पास ज्यादा है और धन दूसरों के पास ज्यादा है। तुलना इंसान को कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। कुछ लोग खुद को बहुत समझदार समझते हुए घमंड में रह जाते हैं और कुछ लोग साधारण बनकर पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सादगी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सवाल यह नहीं कि इंसान कितना सीख सकता है, असली सवाल यह है कि वह कितना भुला सकता है, क्योंकि कई बार आगे बढ़ने के लिए पुराने दुखों को भूलना भी जरूरी होता है। घर की दीवारें भी कभी कभी पूछती होंगी कि लोग अपने ही घर में अपने ही लोगों से क्यों लड़ते हैं। जहाँ प्यार होना चाहिए वहाँ अहंकार क्यों आ जाता है। हर कोई अर्जुन जैसा साहस नहीं रखता, लेकिन हर किसी को कृष्ण जैसा साथी जरूर चाहिए। सच यह है कि जब तक इंसान खुद अर्जुन बनने की हिम्मत नहीं करता, उसे कृष्ण जैसा मार्गदर्शक भी नहीं मिलता। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के खेल जैसे होते हैं। जैसे ही आप सफलता की रेखा को छूने के करीब आते हैं, कुछ लोग आपके पैर खींचने लगते हैं, लेकिन जो सच में मजबूत होता है वो गिरकर भी फिर उठ जाता है। सच सभी को समझ में आता है, लेकिन अक्सर सही समय पर समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर किसी को उसे देखने की नजर नहीं होती। नजर साफ हो तो साधारण चीजों में भी खुशी दिखाई देने लगती है। सत्य का दरवाजा बहुत छोटा होता है, उसमें प्रवेश करने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। इसलिए जो लोग अहंकार से भरे होते हैं वे उस दरवाजे से कभी अंदर नहीं जा पाते। दुआएं जमा करते रहो, क्योंकि कहते हैं कि धन और शोहरत साथ नहीं जाते, लेकिन दुआएं हमेशा साथ रहती है। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी एक कीमती भावना है। इसे हर किसी पर खर्च नहीं किया जाता। अपनों की दगाबाजी और धोखा सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि जहां उम्मीद ज्यादा होती है वहीं टूटने का डर भी ज्यादा होता है। अहंकार गलत होता है, लेकिन कभी कभी अपने अधिकार, चरित्र और सम्मान की रक्षा के लिए आत्मसम्मान जरूरी होता है। अकेले खड़े होने का साहस रखना सीखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो देती है लेकिन हर समय साथ नहीं देती। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन असली खुशी दिल के भीतर होती है। सिर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो। तुलना इंसान को कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। कुछ लोग खुद को बहुत समझदार समझते हुए घमंड में रह जाते हैं, और कुछ लोग साधारण बनकर पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सादगी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सवाल यह नहीं कि इंसान कितना सीख सकता है, असली सवाल यह है कि वह कितना भुला सकता है, क्योंकि कई बार आगे बढ़ने के लिए पुराने दुखों को भूलना भी जरूरी होता है। घर की दीवारें भी कभी कभी पूछती होंगी कि लोग अपने ही घर में अपने ही लोगों से क्यों लड़ते हैं। जहाँ प्यार होना चाहिए वहाँ अहंकार क्यों आ जाता है। हर कोई अर्जुन जैसा साहस नहीं रखता, लेकिन हर किसी को कृष्ण जैसा साथी जरूर चाहिए। सच यह है कि जब तक इंसान खुद अर्जुन बनने की हिम्मत नहीं करता, उसे कृष्ण जैसा मार्गदर्शक भी नहीं मिलता। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के खेल जैसे होते हैं। जैसे ही आप सफलता की रेखा को छूने के करीब आते हैं, कुछ लोग आपके पैर खींचने लगते हैं, लेकिन जो सच में मजबूत होता है वो गिरकर भी फिर उठ जाता है। सच सभी को समझ में आता है, लेकिन अक्सर सही समय पर समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर किसी को उसे देखने की नजर नहीं होती। नजर साफ हो तो साधारण चीजों में भी खुशी दिखाई देने लगती है।
सत्य का दरवाजा बहुत छोटा होता है, उसमें प्रवेश करने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। इसलिए जो लोग अहंकार से भरे होते हैं वे उस दरवाजे से कभी अंदर नहीं जा पाते। दुआएं जमा करते रहो, क्योंकि कहते हैं कि धन और शोहरत साथ नहीं जाते, लेकिन दुआएं हमेशा साथ रहती है। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी एक कीमती भावना है। इसे हर किसी पर खर्च नहीं किया जाता। अपनों की दगाबाजी और धोखा सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि जहां उम्मीद ज्यादा होती है वहीं टूटने का डर भी ज्यादा होता है। अहंकार गलत होता है, लेकिन कभी कभी अपने अधिकार, चरित्र और सम्मान की रक्षा के लिए आत्मसम्मान जरूरी होता है। अकेले खड़े होने का साहस रखना सीखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो देती है लेकिन हर समय साथ नहीं देती। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन असली खुशी दिल के भीतर होती है। सिर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो। अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान का चरित्र ही उसकी असली पहचान होता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जो चलना शुरू करता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अगर खुश रहना है तो कभी कभी चुप रहना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। जिंदगी हर पल हमसे बात करती है, बस उसे सुनने की जरूरत होती है। हर अनुभव एक संदेश लेकर आता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, अगर टूट जाए तो चुभते भी हैं और जोड़ने में बहुत समय भी लगता है। इसलिए इन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वो नींद से जागना हो, अहंकार से जागना हो या फिर अपने भ्रमों से जागना हो। जिस दिन जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझ आ जाए, उसी दिन इंसान सच में परिपक्व हो जाता है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। उसी तरह जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं करती, उनसे लड़ने की हिम्मत खत्म कर देती है। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि सच तो ये है कि इस जीवन से कोई भी बचकर निकलने वाला नहीं है। हर किसी को अपने हिस्से की राह चलनी है, अपने हिस्से के संघर्ष झेलने हैं और अपने हिस्से के अनुभवों से गुजरना है। इसलिए हर पल चिंता में डूबे रहने से जीवन हल्का नहीं होता, बल्कि और भारी हो जाता है। जीवन को समझना है तो उसे डर कर नहीं, बल्कि साहस के साथ जीना सीखना पड़ता है। जिनकी बातें चुभने लग जाएं, जिनकी मौजूदगी से मन भारी होने लगे, जिनसे मिलने के बाद सुकून की जगह बेचैनी महसूस होने लगे, उनके साथ रहना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते छोड़ देने के लिए भी होते हैं। जीवन में सबसे जरूरी ये समझना है कि हर किसी को अपने दिल के करीब रखना जरूरी नहीं होता। रिश्तों का लिहाज और बात करने की तमीज जो इंसान भूल जाता है, समझ लेना वो धीरे धीरे अपने ही सम्मान को खो देता है। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से होती है, उसके व्यवहार से होती है। जो इंसान दूसरों का सम्मान नहीं करता, समय उसे भी सम्मान से दूर कर देता है। भरोसा शब्दों पर नहीं, दृश्यों पर रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों के पास जुबान होती है, इसलिए वे कभी कभी झूठ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो आंखों से दिखता है, जो व्यवहार में दिखाई देता है, वह अक्सर सच्चाई के ज्यादा करीब होता है। इसलिए किसी इंसान की बातों से ज्यादा उसके कर्मों को देखना सीखिए। खुश रहो और सुकून में रहो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि अगर आप उदास रहोगे तो आपकी उदासी का मजाक बनाया जाएगा, और अगर आप खुश रहोगे तो लोग उसकी वजह पूछेंगे। लेकिन सच ये है कि आपकी खुशी या उदासी से दुनिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपनी खुशी का कारण खुद बनना सीखिए। आंखों में सपने बहुत होते हैं, लेकिन कई बार दिल में उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं होती।
लोग सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उन्हें सच करने के लिए जो मेहनत चाहिए उससे डर जाते हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जीवन की असली खूबसूरती संघर्ष के रास्तों में ही मिलती है। जिंदगी की खूबसूरत महफिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मेहनत की राह पर चलने का साहस रखते हैं, जो जोखिम लेने से नहीं डरते, जो गिरने से नहीं घबराते और जो हर हार को एक नई शुरुआत मान लेते हैं। सपने देखने की चाहत दिल में आखिरी सांस तक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इंसान की उम्र नहीं, उसका हौसला तय करता है कि वो कितनी दूर तक जा सकता है। कई लोग कम उम्र में हार मान लेते हैं और कई लोग बुजुर्ग होकर भी नए सपने देखना नहीं छोड़ते। हमेशा याद रखना कि अच्छे दिनों तक पहुंचने के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। हर जीत के पीछे कई हारें छुपी होती है और हर मुस्कान के पीछे कई दर्द। वक्त तो अपने समय पर ही बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी बदल सकता है। इसलिए अगर आज आप कमजोर महसूस कर रहे हो तो ये सोचकर मत बैठो कि सब खत्म हो गया। इंसान जब चाहे खुद को बदल सकता है, अपनी सोच बदल सकता है और अपनी दिशा भी बदल सकता है। कड़वी बातें कड़वी दवाई की तरह होती है, उन्हें सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार वही बातें हमें सच्चाई से परिचित कराती हैं, जो हमें आईना दिखाती हैं और हमें बेहतर बनने का मौका देती हैं। मोती कभी भी किनारे पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए समंदर की गहराइयों में उतरना पड़ता है। उसी तरह जीवन में बड़ी सफलताएं भी उन लोगों को मिलती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। अपने आज में इतना डूबकर काम करो कि जब कल तुम्हारा नाम सामने आए तो लोग हैरान रह जाएं। मेहनत का असली मजा तभी आता है जब उसका परिणाम उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा हो। पल पल की चिंता में खुद को मत जलाओ। हर बीतता हुआ पल एक नई संभावना लेके आता है। चिंता करने से कुछ बदलता नहीं, लेकिन कोशिश करने से बहुत कुछ बदल सकता है। अगर कुछ करना है तो उस भविष्य की तैयारी करो जिसका सपना तुम्हारा दिल देख रहा है। उस माहौल की तैयारी करो जिसमें तुम खुद को देखना चाहते हो, क्योंकि सपने तभी सच होते हैं जब उनके लिए तैयारी भी सच्ची हो। जरा ठहरो, जरा सब्र करो। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। वक्त चाहे जैसा भी हो, उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वही वक्त एक दिन तुम्हारी कहानी भी बदल सकता है। वक्त बीतता जरूर है, लेकिन वो अपने साथ बहुत कुछ बदल भी देता है। अगर सही समय पे बीज बो दिया जाए तो एक दिन वो जरूर फल देता है। उसी तरह मेहनत का बीज भी एक दिन सफलता का पेड़ बन जाता है। जो समय एक बार बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज का हर पल बहुत कीमती है। अगर आज को व्यर्थ कर दिया तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जो समय अभी तुम्हारे हाथ में है उसका सही इस्तेमाल करो। मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हारा दिल जाना चाहता है। जो लोग अपनी किस्मत लिखना जानते हैं वे टूटी हुई कलम से भी अपनी कहानी लिख देते हैं, क्योंकि असली ताकत साधनों में नहीं बल्कि हौसले में होती है। या तो आप अपने सफर में लग जाओ या फिर लोग आपको अपने सफर में शामिल कर लेंगे। दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो अपने रास्ते खुद बनाता है। मन एक सफेद कपड़े की तरह होता है, उसे जिस रंग में डुबो दिया जाए वही रंग उस पर चढ़ जाता है। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों, अच्छे लोगों और अच्छे अनुभवों से भरना जरूरी है। जिंदगी उसी की होती है जिसके हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर बचे रहते हैं। जो इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता उसकी हार भी एक दिन जीत में बदल जाती है। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाओ, जो अगर गलती से नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं,
उसके चरित्र से तय होती है। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो वो ताकत बन जाता है, लेकिन वही भरोसा अगर दूसरों पे ज्यादा हो जाए तो कई बार कमजोरी बन जाता है। जीवन में उतना ही मत करो जितना तुम अपने मन में सोचते हो, उससे थोड़ा ज्यादा करने का साहस रखो, क्योंकि इंसान की असली ताकत उसके सपनों में नहीं बल्कि उन सपनों से आगे बढ़ने के जज्बे में छिपी होती है। मजबूत बनो मेरे दोस्त, क्योंकि ये दुनिया कमजोर लोगों पे रहम नहीं करती। यहाँ वही टिकता है जो गिरकर भी उठना जानता है, जो हार कर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। चाहत चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसे पूरा करने का जज्बा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी इच्छा भी जब सच्चे मन से पूरी होती है तो इंसान के भीतर एक नई रोशनी जगा देती है। खुशियाँ खोजने से कम मिलती है, लेकिन दूसरों में खुशियाँ बांटने से कई गुना बढ़ जाती है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बनते हो, तब तुम्हारा अपना दिल भी हल्का और खुश हो जाता है। इसलिए जितना हो सके खुशियाँ बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से कम नहीं होती बल्कि और फैलती है, और यही फैलती हुई खुशियाँ एक दिन तुम्हारे जीवन को भी रोशन कर देती है। प्यार और उधार दोनों उन्हीं को देना चाहिए जिनसे लौट कर आने की उम्मीद हो, क्योंकि जहाँ सम्मान और कदर नहीं होती वहाँ सबसे सच्ची भावना भी धीरे धीरे थक जाती है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक कहानी वो जो दुनिया को सुनाता है और दूसरी वो जो अपने दिल में छिपा कर रखता है। दुनिया अक्सर पहली कहानी सुनती है, लेकिन असली इंसान दूसरी कहानी में छिपा होता है। खामोश रहने का भी अपना एक अलग आनंद होता है, क्योंकि नींव के पत्थर कभी आवाज नहीं करते, लेकिन उन्हीं के सहारे पूरी इमारत खड़ी होती है। इसी तरह कई बार चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग भी बन जाता है। वही बार बार उन लम्हों को पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं, जो पुराने घावों को फिर से ताजा कर देते हैं। इसलिए कभी कभी मन को भी समझाना पड़ता है कि बीता हुआ समय सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, उससे सीख कर आगे बढ़ने के लिए होता है। अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो जितना हो सके दे दिया करो, क्योंकि ये भी एक आशीर्वाद है कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। दुनिया में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि लोग उतने ही ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। हर किसी के आसपास लोग हैं, लेकिन दिल से साथ देने वाले बहुत कम रह गए हैं।